हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है सीमा और उसके परिवार के बारे में। तो सीमा जो है एक अभी छोटी लड़की है, करीब 14-15 साल की। तो वो गांव में रहती है। गांव इसका जो है बहुत ही इंटीरियर में है, वहाँ पे सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम है। तो गाँव पे लोग जो होते हैं तो अधिकतर ज्वाइंट परिवार, पूरी फैमिली रहती है, तो ज्वाइंट में एक ही साथ सभी लोग रहते हैं। तो उनका जो परिवार है उसमें दादा दादी उसके हैं और वो खुद भी है, उसके पापा और उसका भाई, इस तरह से रह रहे हैं। और पड़ोस में ही जो घर है उसका काफ़ी बड़ा है, तो ताई ताऊ भी रहते हैं इधर, चाचा चाची भी। घर तो एक ही है लेकिन वो थोड़ा सा दूरी दूरी पे है, बहुत बड़ा सा। दादा दादी जो है अधिकतर उसके घर के बिल्कुल जो उसी के घर में जो आंगन है वहीं पे अंदर रहते हैं। तो जो उसकी मम्मी है, दादी जी की बहुत इज्जत करती हैं। तो दादी मतलब उसकी मम्मी की सास। तो उसके पापा जो है बाहर जाते हैं शहर में, कुछ काम वाम करते हैं, कभी कभी चक्कर लगाते हैं, थोड़ा देर से भी आते हैं। तो गांव का जो ज़्यादातर काम होता है, दादी उसकी जो होती हैं जानवरों की देखभाल करती हैं। अधिकतर जो है गाय के खूंटे के नांद के पास ही रहती हैं, गोबर वोबर इकट्ठा करती हैं। और जो उसकी मम्मी होती हैं घर का सारा काम ख़त्म करके उपले पातने का काम करने जाती हैं बाहर खलिहान के साइड में। तो गाँव से थोड़ी दूरी पे होता है, वहाँ पे उपले पातने का काम किया जाता है, कंडे वगैरह। तो सभी महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं तो जो आसपास की वो सब एक साथ जाती हैं। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। और दादी जो है उनकी कभी कभी घास वगैरह जो खेतों में काटी जाती, तो दो एक घर में उनके नौकर भी थे, तो वो ले आते थे। तो उस घास से लेकर के उसके जो है रखवाली पूरी जो होती थी जानवरों के पास की, तो वही वो करती थी। और दूध निकालने का काम नौकर वगैरह भी जो थे घर में रहते थे साथ में ही वो करते थे। नौकर कम, रिश्तेदार ज़्यादा थे। वो जैसे गरीब टाइप के लोग होते थे थोड़ा सा, तो साथ में रह लेते थे। तो उनके यहाँ पे उनको काम भी में भी आसानी हो जाती थी, हाथ बटाते थे, और घर का उनके खर्चा भी अच्छे से चलता था। इस तरह से उनकी फैमिली जो है रह रही थी। ये रोज का उनका काम था कि गाय भैंस को चारा खिलाना, दूध निकालना, दूध रखना, जमने देना, दही बनना, जो भी कुछ था वही सब होता था। वो पढ़ाई कर रही थी, सीमा जो है पढ़ाई कर रही थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मम्मी जो है दोपहर के काम से निवृत्त होकर के सब पूरा घर का खत्म करके काम, खाना वगैरह सब पूरा कर लिया, चौका बर्तन जो भी घर का होता है सब खत्म करके वो दो पड़ोस की महिलाएं बुलाने आ गई। कह रही सीमा की मम्मी क्या चलोगी खलिहान? तो बोली कि हाँ चलो, काहे नहीं चल बे। तो वो भी चल दी। थोड़ा सा बचा था गोबर दोपहर का जो था करके गए थे जानवर, उन्होंने उसको भी ले लिया साथ में और लेके चल दी। वहाँ जब पहुँचती हैं खलिहान में तो गोबर पातने के टाइम पर उपले उनके बना रही हैं, और भी औरतें हैं, बतिया भी रही। कहते हैं कि औरतों की पंचायतें जहाँ पे वो बैठ के काम करती हैं एक साथ वहीं पे लगती। तो एक दूसरे से बात कर रही थी, तो उनको जो है थोड़ा पसीना निकलने लगा। तो अपने पल्लू लेकर के वो ऐसे पसीना पोंछने लगी, साड़ी का पल्लू लेकर जब पसीना पोंछने लगी तो कहने अरे सीमा की मम्मी लग रहा है ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दूसरी और औरतें थी कि हाँ गर्मी तो लग ही रही है, जब गर्मी का मौसम है तो बयार नहीं लगी तो गर्मी तो लगभग करी। ऐसी बात करते करते वो कहती हैं अच्छा रुको। तो कहने की अरे पड़ोस में और भी तो औरतें बैठी थी, तो कहने अरे कोई जाओ कुछ चाय पानी की व्यवस्था कर रहो। तो जो जिनका घर बिल्कुल करीब में था खलिहान के, तो कहने की का बहनी बना ले, का चीज़ खई हो पी हो, चाय बना ले। तो सीमा मम्मी कह रहे नहीं चाय नहीं पी, इसी गर्मी में कहो चाय पी, तो कुछ शिकंजी उकंजी बना लो। तो कहा ठीक है, नींबू डाल के शरबत बना ले थे। और गई अपना 4-6 गिलास जितने लोग थी गिनती करके वो शरबत बना के ले आई। वो खलिहान में शरबत जब लेके आ गई, अपना बड़ा बड़ा गिलास था देहात का गाँव का, बढ़िया वो पीने लगी। लेकिन शरबत तो पी, तो इन्हें बड़ा धुआं दिखाई पड़ रहा, कहाँ है ही जगह। तो कहला अरे वो जो 2-4 पेड़ हैं पास में तालाब के, वही तो शमशान है, तो कोनो लाश वाश जला रहे हुई है, वही धुआं उठ रहा है। तो कहने अच्छा ऐसा है, तो शरबत तो पी ली, लेकिन फिर जो है वो शरबत पी के गिलास वापस करके वो तो जो पड़ोस वाली थी वो लेकर के चली गई। और वहीं से ही सीमा की जो मम्मी थी उनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगी। एक चीज़ तो हम आपको बताना ही थोड़ा सा रह गए, भूल गए। तो उस गांव में जो है एक घटना घट चुकी थी। वहाँ पे एक महिला जो थी वो अपने घर पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा किया, और उसने अपने आप पे मिट्टी का तेल डाल करके अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, जल गई थी। वो जली थी, लेकिन उसका जो है पानी की बहुत ज़्यादा प्यास थी, रिक्वायरमेंट पानी की, तो पानी मांग रही थी। तो पानी मांगते मांगते पानी उसको नहीं मिला, और वो अस्पताल में ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया था। उसके बाद से उस गाँव में छुटपुट कुछ घटनाएं हो रही थी कि जिस महिला की पुरुष से, मतलब जो मियाँ बीबी जो पति पत्नी होते थे, लड़ाई होती थी या कुछ भी बातचीत होती थी, वो ऐसी ही धमकी देती थी कि मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगी। और ये क्या वो कहती ही नहीं थी, वो कर भी लेती थी। ऐसी छिटपुट घटनाएं होने लगी थी।
जिस घर में लड़ाई हो, जिस भी घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तू मैं होती, उस घर की जो महिला होती थी वो अपने आप को आग जला के खत्म कर लेती, अपने आप पे कुछ ना कुछ डाल के, केरोसिन या कुछ भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ कुछ भी डालती और वो अपने आप को मार देती, आग के हवाले कर देती। तो ये चीजें हो रही थी। ऐसे ही अब ये क्या हुआ, जब इनकी सीमा की मम्मी को ये चीज हुई शरबत पीने के बाद में, शिकंजी, और ये जब घर आती हैं तो वो आपस में उस दिन भी यही बातें सब लोग वहां पे कर रही होती कि बहनी तुम जाना थो, इस तरह से बतिया के वो खलिहान से जब वापस आई हैं कंडे उपले पात करके, तो उसी महिला की बात कर रही थी कि देखो वो आग में जल के मर गई थी और तब से जोने घर में लड़ाई होती है वही घर में जो है ये सब होने लगता है। तो अब वो बात तो करती करती चलिए, लेकिन कहती मेरा सिर भारी लग रहा है। वो घर आती है थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। सीमा गई होती है गांव के पड़ोस में, क्योंकि वो गांव में अधिकतर जल्दी लड़कियों की शादी कर देते हैं कम उम्र में। तो वो गई थी घर का कामकाज सीखने का, तो कुछ खाना पकाना था उसको विशेष, जैसे किसी के यहाँ घर में जब बनता तो वो लड़कियों को बुला लेते थे आसपास कि चलो तुम भी देखो चल करके, ताकि तुम ये सीख जाओ कि ये चीज़ कैसे बनती है। तो पड़ोस के घर में गई हुई थी ताई जी के घर में कि वो कुछ बना रही थी स्पेशल खाने में। तो वो जब वहां से आती उसको बुलवाती कि सीमा को जल्दी बुलाओ, हमको यहाँ पे ये हो रहा वो हो रहा करके काम पड़ा है। तो आ जाती है भाई, दौड़ करके आ जाती है कि मम्मी क्या हुआ, कुछ नहीं। तो कह कुछ नहीं, बस वो सो जाती है। सो के वो उठती है, 1 घंटे के बाद में हड़बड़ा के उठती है, कहती सीमा यहाँ आओ। सीमा आती है भाई, आती है तो कहती है कि जाओ पानी ले आओ गिलास। पानी ले आती है, कहती है 1 गिलास और ले आओ। अजीब सी आवाज बदल के बोलती, फिर कहती है पानी, तो फिर भाई ला के देती है। वो 3-4 गिलास पानी गटागट पीती चली जा रही है और उसके बाद कहती है और लेकर के आओ। वो बदली आवाज में जब देखती जा करके कि इतनी तेजी से मम्मी बोली, ऐसे तो कभी नहीं बोलती है। तो वो जब गुस्सा आ जाती है, कहती 4 गिलास पानी मम्मी पी डाली हो, अभी और तुमको चाहिए। वो रख देती गिलास गुस्से में, और जब वैसे वो गिलास रखती है वैसे वो आंखें तरेर कैसे देखती है उसकी तरफ, सीमा की तरफ, और खुद से एकदम साड़ी वड़ी से उठाती है घुटने पर से यूं, और बस जल्दी कर चलते हुए जाती है जहाँ पे नल के पास बाल्टी रखी हुई थी ढकी हुई, उठाती है बाल्टी और गट वो सारा पानी पी जाती है। पी करके वहीं पे बैठ जाती है, ऐसे बैठ जाती है, हाँफ रही है। तो भाई वो दौड़ के जाती है, दादी वहाँ जानवरों जहाँ पे बैठाया जाता था, बांधा जाता था, उसी जगह खटिया पे आराम से बैठी हुई थी कि अभी शाम होने वाली है, दोपहर हो चुकी है, 3 बज रहा है, तो अभी जानवर जो है वापस हो सकता खुट्टे पे आ जाए 3-4 बजे। वहीं पे वो इंतजार करती थी, शाम होने वाली, जानवर आएंगे। और दादी चलो देखो मम्मी को क्या, मम्मी ने तो 1 बाल्टी भर के पानी पी लिया है, बाल्टी भर के। अरे क्या बात कर रही हो? दादी भैया लबकते हुए आती, दादी थोड़ी सी बहुत एकदम जबरदस्त थी दादी, और आती है वहां पास में, देखती क्या है, वो ऐसे उकड़ू बैठी, हाँ ऐसे कर रही है, तो ये क्या है? तो जब से दादी दीदी पानी लाओ, पानी पियोगी? अभी पानी पिलाते हैं, देखो पकड़ो इसको, जल्दी से पानी पिलाते हैं। इस तरह करके दादी कुछ जो भी गांव में चलता रहा है उस तरीके से जो है कुछ उनके साथ वो करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। जब धमकी कुछ देती है, इसको कुछ गंदा खिलाओ, ये पानी पिएगी, ये करेगी, इसको कीचड़ का पानी पिलो, इस तरह से दादी उसको धमकी देती है। वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाती है। जब नॉर्मल हो जाती है तो दादी कहते हैं ऐसे कुछ हो गया होगा, वो थोड़ा सा दिमाग से ये बात निकाल देती, सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो फिर हो जाता है शाम का समय खाना बनाने का। जब खाना बनाने का समय हो जाता है तो वो बनाती हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा ही बनेगी और अड़ोस पड़ोस में भी सब हैं, तो उन्होंने बनाई एक बहुत बड़ा पतीला भर के चावल बनाया और एक बड़ी सी कढ़ाई भर के खीर। उस दिन जो है खीर भी बननी थी और कढ़ी भी बननी थी और चावल भी बनने थे। इन्होंने तीनों चीज़ें बनी। खीर तो उन्होंने अलग हटा के रख दी, बाद में उसको ठंडा होने के लिए पतीला, और चावल बनाया उन्होंने एक पतीला भर के, और बनाई कढ़ी। अभी जो थोड़ा सा ठंडा हुआ रखा था, और ये कांड पानी वाला होने के बाद उन्होंने जब खाना बनाया रखा, और सीमा देख रही है कि मम्मी उसकी क्या कर रही है। वो थोड़ी देर दादी के पास बैठती है, फिर वापस आ जाती है। तो देखती क्या है, उसकी मम्मी ने जो है कहने लगी मेरे को भूख लगी है। तो दादी बोली भूख लगी तो खा ले खाना, ऐसे बोलने लगी। तो कहने खा लूं मैं? तो हाँ खा ले। वो तुरंत जा करके उसी चावल को जो है, वो पतीले का भर का चावल उसी बड़ी कढ़ाई में आधा पहले डाला, फिर आधा, और सारा का सारा कढ़ी चावल फिनिश कर डाला। ये भगवान, ये क्या है? दादी तो सिर ही पीट ली, क्योंकि वो देख रही थी कर क्या रही, क्या करतब कर रही है, उसको पता नहीं कैसे शक हो गया था। अब वो जब जैसे उसने खाया, पूरा खाना खत्म किया, अब वो फिर से पानी ले आओ ऐसे कर रही है, और नल पे पानी खत्म,
क्योंकि पानी की बाल्टी तो उसी ने पहले ही उड़ेल ली थी, अपने मुंह में सारी खत्म कर दी थी। उसके बाद उसने भर के भी नहीं रखा था, थोड़ा सा पानी एक भगोने में रखा हुआ था, वहीं पे उसने उठा करके वो पी लिया। अब पी लिया, फिर भी उसको पानी की तरफ लगी, वो बार बार पानी मांग रही। अब दादी का माथा ठनका, उसने कहा सीमा इसके बाल पकड़ो। उन्होंने समझ लिया कि कोई और बात है, और बाल पकड़ के कहा इसका जूड़ा लगा। अब सीमा को इतनी कहाँ पे तमीज है कि वो कैसे मम्मी का पकड़े, वो उसको तो कहते तेरी मम्मी नहीं है ये, आज बच्चे ये तेरी मम्मी नहीं है, आज कोई और है, ये कोई दुष्ट आत्मा है, इसका जल्दी से बाल पकड़ो। उसके बाल पकड़े। गांव में रहता ना कि जिसकी चोटी पकड़ लो तो उसके चोटी में सारा कुछ होता है, वो खत्म हो जाता। तो उन्हीं ने उसके बाल पकड़े, यूं यूं लपेटा कैसे भी करके, और गांव में वहां पे रबर बैंड तो था नहीं, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके कोई वहीं पास में ही कुछ बांधने का रखा था, रस्सी टाइप का, उन्होंने लिया उसका, पता नहीं कैसे सीमा ने बड़ी मुश्किल से जूड़ा बना दिया। जब जूड़ा बना दिया बहुत सख्ती से, अभी वो फिर भी चिल्ला रही करके मुझे और खाने को दो, खाने को दो। तो कहती जाओ 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 बाहर जाओ, देखो कुत्ते की लैट्रिन पड़ी, इसको खिलाओ, ये इसको जब तक गंदी चीज नहीं दिखाओगे तब तक ये नहीं आएगी काबू में। तो वो जाती कहती दादी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, देखो चूल्हा जल रहा है, एक चिमटा उठाओ उसी में डालो। वो चूल्हा में चिमटा क्या, उसमें पास में ही वो कलछुल पड़ी हुई थी और चिमटा भी था, लेकिन उसने जो कलछुल पहले से गर्म थी, उसने कहा चलो इसको लेकर के आओ। और लेके आती है दूसरी साइड पकड़ करके, और मम्मी के पास कहती है अभी इसको ये मत समझना है तुम्हारी माँ है बेटा, जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी जिसमें ठीक हो जाए। वो चिमटे को देती है जैसे ही वो पकड़ने के लिए कलछुल, और वो पकड़ती है उतनी तेजी से फेंकती है और दादी पे बहुत तेजी से अटैक करती है। फिर दादी को आज तक तो इतना जवाब नहीं दिया था, आज कैसे अनाप शनाप बोल रही। सीमा बहुत हैरत में है, वो बिल्कुल थर-थर कांप रही है, आज मेरी मम्मी को क्या हो गया है। लेकिन कुछ भी भला नहीं हो रहा था। तब तक ताई जी आती हैं, ताई जी को बुलाया जाता है और सभी आसपास की महिलाएं सब इकट्ठा होती है, क्या हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रही है, एकदम बस उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए ऐसे करके एकदम मुंह से झाग वाग निकलने लगता, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके वहीं पे गिर जाती है जब। अब वो कहीं किसी को फेंकती कहीं किसी को, तब तक उसके पापा शाम को आ जाते हैं। जब शाम को पापा आ जाते हैं, ताई जी जो घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती हैं उसका अपना देती हैं, गंगा जल वगैरह छिड़कती हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल पड़ती है। जब नॉर्मल पड़ती है तो ये लोग समझ लेते हैं कि जो भी था वो सब खत्म, अब ये बिल्कुल सही है। उसको जो है छोड़ करके सब चले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल, खाना फिर से बनाते हैं, दूसरा खाते हैं, कहते जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। दादी भी कहती हैं अब कुछ नहीं कहो, अभी ये जब ठीक हो जाएगी तो सुबह सबसे अच्छे से बात करेगी। तो इस तरह दादी भी निश्चित हो जाती हैं। अब दादी तो अपने कमरे में सोने चली गई, सीमा भी वहीं चली गई। पापा मम्मी उसके जहाँ पे सोते थे वो सोए हुए होते हैं। तो इधर क्या सीमा को कहा था बेटा तू जो है थोड़ी नजर रखियो, क्योंकि पापा तेरे थक के आए हैं, अगर तू नजर नहीं रखेगी तो ये तेरी माँ है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने भाई सो रही थी लेकिन वो नहीं दी सी, तो वो थी वो एकदम से। तो देखती क्या रात को 2-3 बजे करीब उसकी मम्मी उठती हैं और उसके पापा जहाँ पे सो रहे होते हैं अचानक से जाती है, एक बहुत बड़ा सा धारदार हथियार का पता नहीं कहाँ से उसको बांका मिल जाता है, उठा लेती है और ऐसे मारने चलती है उसके पापा को। वैसे सीमा जो है दौड़ती पापा पापा करते और एकदम से उस पापा को अपने उठा देती। तो देखती क्या है कि वो अक्सर लेकर के ऊपर खड़ी है औजार उसको मारने के लिए अपने पति को। तो जब उठ के बैठ जाती कि ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, शिवा की मम्मी ये क्या कर रही हो, तुम तो मुझे ही मारे डाल रही हो। तो एकदम से वो हड़बड़ा जाती, कहती नहीं नहीं, हमें लगा कि यहाँ पे कोई एक जला सा इंसान कोई लेटा हुआ जला हुआ पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा इसको हम हटा खत्म कर दें, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगा, ये हमें मार डालेगा, हमें लगा ये हमें मार डालेगा, इसीलिए तो उसको फिर झंझोड़ते हैं बहुत कस के, तब जाके वो होश में आती है। लेकिन वो होश में तो आती है, फिर वो रुकती नहीं, कहीं इसको मारना है उसको, फिर ना उठा उठा के सबको फेंकती है, सबको एकदम धक्का दे देती है। कितने भी उसकी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कुछ करने को नहीं। अब क्या हो इतनी रात में, अब क्या किया जा सकता, उसको फिर किसी भी तरीके से बांध के रखते हैं। जब बांध के रखते हैं तो सुबेरे को जो उसके पापा जो हैं एक फिर तांत्रिक बाबा से मिलने जाते हैं। कहते हैं ये अब किसी के बस का नहीं है, अब ये तांत्रिक बाबा ही इसका उद्धार कर पाएंगे। तो तांत्रिक बाबा अब क्या करें, पड़ोस में एक दूसरा घर बन रहा था, वहाँ पे उनके यहाँ बालाजी से सब सामान जो भी कुछ आया था, पुजारी महाराज वहीं के थे, कांटेक्ट में रहते थे, उन्हीं ने सब सामान भेजा था। तांत्रिक बाबा ने कहा अभी तो बेटा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर हूँ, आऊँगा, तब तक तुम संभाल के रखो। तो संभाले भी तो कैसे, तो कहती हैं उनकी ताई जी तुम इसको किसी तरीके से मेरे कमरे में लेके चलो, वहाँ कमरे में जहाँ पूजा पाठ होता है वहीं पे इनका इलाज होगा, क्योंकि अब इतना मार पीट ये कर चुकी हैं, इतना कमजोर पड़ गई हैं, फिर भी इनके कहाँ से ताकत आती है। तो भाई कोई रूहानी चीज़ है तभी ऐसा है। बहुत सारी जैसे लग रहा कि चुड़ैलों ने इस पे कब्जा करके रखा हुआ। अब वो इतना जैसे सुनती है चुड़ैल मुझे चुड़ैल कहा हाँ तो चुड़ैल है, ताई जी फिर बोल देती। अब उसके इतनी गुस्सा आ जाती है, तब कहती हाँ मैं ही यहाँ की। अब जो राज पूरे गाँव पे था कि
औरतें जो जल जाती थी वो कैसे जलती थी, कौन था, तो मैं ही पूरे गांव की जितनी भी औरतों में लड़ाई झगड़े सब होते थे वो तो मैं ही करवाती थी, मैं तो वही हूँ। अपने जिसका कहा कि मैं वही हूँ, आदर्श की मम्मी, जिसको जो है आदर्श के पापा ने जितना मारा था तो मैंने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी थी अपने आप को, मुझे पानी नहीं मिला था, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, एकदम से वो बोलने लगती है। अभी जब राज खुलता है तो सभी भाई बहुत हैरान परेशान कि अरे ये तो बहुत गजब की चीज हुई, ये इसका मतलब पूरे गांव में इसी ने तहलका मचा के रखा हुआ था, सारी औरतें इसके ही कब्जे में दिख रही। हाँ पता नहीं तुम लोग कंडे पाटने गई थी, वहीं पे तो वो चिता जल रही थी, वहीं के पास में तो मेरी भी चिता जलाई गई थी, मुझे तो इसे भेज देता, किसी ने पानी भी नहीं देता, मैं सबको बिना पानी के मारूंगी, मैं सबको आग में जला के मारूंगी। उसका पहला ही शिकार होता था कि वही औरतें जो लड़ाई झगड़ा जिनके घर में। सब सुनते हैं, बड़ी हैरत उनको होती है, सब डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि भाई इससे दूरी रहो। और जिस पे भी वो आ गई वो समझ लीजिए उसका नाम जो भी लेता कि उसका नाम था कुसुम, जो जल के मरी थी, तो उसको अब कुसुम की ही आत्मा बोल रहे थे कि कुसुम की आत्मा जिस पे आ गई तो उसके घर से कोई ना कोई जाना निश्चित है, शमशान जाना निश्चित है। अब भाई बहुत परेशान कैसे भी करके 3-4 लोग जो सभी आदमी लोग मिल करके उनके ताई जी के घर में पूजा कक्ष में ले जाते हैं और वहीं उसको किसी भी तरीके से रहते हैं कि इसने जो भी गंगा जल, जैसे उसका असर खत्म हो जाता है वैसे ही वो फिर से वहाँ पे चिल्लाने और भागने लगती है, सबको भी मारती है। लेकिन खैर जैसे तैसे 2 दिन बीते उनसे फिर संपर्क हुआ। अब वो तांत्रिक बाबा आए, जब आए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उनका घर जो था उसको उन्होंने बांधा और पूजा पाठ करी, तांत्रिक क्रिया करी, उससे उनकी आत्मा को उसको निकाल दिया। वो जितने दिन भी 3 दिन वो नहीं आया तब तक घर में पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। वो इतना पानी पीती थी कि पानी ही नहीं पिला पाते थे, उसका पानी ही नहीं पूरा कर पाते थे वो लोग, इतना वो जबरदस्त पानी पीती थी, खाने का तो पूछिए मत। अब इस तरह से उसको कंट्रोल में जब किया, जब सब सही कर दिया, सबको उन्होंने एक धागा, उनके पास बालाजी का जो है मंदिर का धागा था, उन्होंने सबको ऐसे धागा जो है हाथ में बांध दिया और गले में भी बांधने के लिए दे दिया ताकि किसी पे कोई दिक्कत ना होने पाए। सबने भाई बांध दिया। दादी तो बड़ी पैनी नजर रखती थी कि जैसे ही इसका जो कुछ सीमा की माँ के साथ कुछ अहित ना होने पाए, कैसे भी करके इसको बाबा जी बचा लो, नहीं तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा, हमारी सीमा कैसे रहेगी, ये वो करके दादी का तो बहुत ही आलाप अलग ही चल रहा था। तो लेकिन तांत्रिक बाबा ने सबके लिए जब कर दिया तो भाई अब गाँव वाले जब सब ये बात जान चुके कि ये हो रहा है तो वो भी दौड़े आए हाथ पैर जोड़े कि बाबा जी हमारे यहाँ का भी कुछ उद्धार करो हमारे। तो बाबा जी ने क्या किया, उस पूरे ही गाँव को पूरा जो आउटलाइन बना करके कहते हैं कि वो बना देते हैं कि बांध देते हैं घर को, तो उन्हीं ने फिर घर घर जाके तो करने से बेहतर समझा कि उस पूरे गांव को ही बांध देते हैं ताकि शमशान या कहीं से भी बाहर की कोई आत्मा जो खराब होती है एंटिटी वो आने ना पाए। तो उन्होंने जब पूरा गांव बांध दिया तो बहुत परेशान। अब जो वो कुसुम थी उसका मायका उस गाँव से 2-3 कोस दूर था, उसका जो मायके का गाँव था, वहां से इसका भाई आया। जब भाई आया तो भाई जब आ रहा था साइकिल से तो इसको वो रास्ते में दिखी। अब भाई इसका डर गया, कह रहा कुसुम तू यहाँ, तुझे तो यहाँ नहीं होना था, तो कब की यहाँ से इस दुनिया से जा चुकी। तो भाई मुझे अपनी साइकिल पर बिठा लो, मुझे उस गांव जाना है। अब भाई जब वो कह रही है तो क्या करे, अब वो तो उसको उसी अवस्था में दिखी, अधजली सी एकदम पड़ी हुई है वहां पे, करा रही। उसने कहा कि बहुत कुछ किया लेकिन उसने तो ताबीज या जो भी धागा था उसने पहना हुआ नहीं था। अब वो उसको परेशान करने के लिए पहुंच गए। तो सुबह को जब है वहां पे वो इसी तरह से उसको मिली और उसने बताया, जिसने दूर से देखा जो भी किया, उसने कहा ठीक है साइकिल पर बैठो। ये क्या, वो साइकिल पे बिठाने चलता है और जैसे उसको टच करता है या जो भी करता है वैसे ही उसको पता नहीं कैसे कहाँ से आग लग जाती है और वो अधमरा सा वहीं पड़ा मिलता है। जब सवेरे को गांव वाले बाहर जाते हैं, देखते क्या खलियान के आसपास जो गलियारा था वहां देखते क्या कुसुम के भाई की अधजली सी वो पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है। तो उसको किसी तरीके से लेके जाते हैं हॉस्पिटल। खैर वो बच जाता है किसी भी तरीके से, तभी वो सारी बातें बताता है। अब तांत्रिक बाबा जो है बहुत परेशान हो जाते, कहते हैं तुम लोगों को हम ऐसा धागा बना करके देंगे ताकि गाँव से बाहर या कहीं भी तुम लोग जाओ, एक तो तुम जिसके घर में बच्चे का जन्म हुआ हो नया वहां नहीं जाओगे, और दूसरी चीज जो है किसी की मृत्यु हो गई हो, लाश पड़ी हो घर में, तब आप वहां पे धागा पहन के नहीं जाओगे, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं। इस तरह से बना के दे देते हैं सबको। अब ये थोड़े दिन तक की तो बिल्कुल सही रहता, सब अच्छा रहता है। ये लोग वो घर छोड़ करके दूसरी जगह पे दूसरा बनाते हैं, वहां पे रहते हैं। वहां पे क्या होता है, ये लोग जब नया घर बनता है उसको बेचते हैं तो पैसा तो हो ही जाता है, तो ये टंकी रखवाते हैं छत पे, टंकी रखवाते हैं 1000 लीटर की।
जब टंकी रखवाते हैं और गर्मी का टाइम होता है, सभी छत पे लेटे होते हैं। छत पे लेटते हैं तो ये क्या, हर रोज रात में पानी की टंकी जो है खाली हो जा रही है। तो खाली हो जाए, 1 दिन हो गया, 2 दिन, उन्होंने नीचे का जितना भी पानी से नीचे ज्वाइंट थी पाइप कि नीचे जा रहा, तो सीमा के पापा ने जो है उस पाइप लाइन के पास एक कुछ रहता है चेकवाल टाइप का, उसको बंद कर दिया कि पानी नीचे नहीं जाएगा, भर लिया। लेकिन ये क्या, उस दिन भी यही हो गया, पानी खत्म। दूसरे दिन भी यही किया। तब इन्होंने फिर से तांत्रिक बाबा से संपर्क किया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में पानी ही नहीं रुकता, जैसे पहले हो रहा था फिर वही होने लगा, और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम पानी टंकी में भरते हैं उसमें पानी नहीं रह जाता। तब वो बाबा पूछते हैं कहीं तुम लोग गए तो नहीं थे? तो कहले हाँ बाबा जी याद आ गया, हमारे मामा की लड़की के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ था, हम लोग वहीं गए थे, उनके यहाँ पे आया था उसका कुछ बनाते हैं बच्चे का जन्म का, तो हम लोग वहीं पे गए थे उसके छट्टी वट्टी में। तो कहने बस वहीं से सारा समय प्रभाव इसका खत्म हो गया है, तुम लोगों में जितना भी बताता हूँ काम करते ही नहीं सकते। तो बड़ी मिन्नतें करते हैं, हाथ पर जोड़ते हैं कि बाबा जी इस बार बचा लीजिए, अब हम लोगों से गलती नहीं होगी। तो खैर बाबा जी मान जाते हैं और उनको तंत्र विद्या के द्वारा फिर से एक धागा बना के देते हैं, सभी लोगों के गले में डाल देते हैं। उसके बाद से कहते हैं ये वही प्यासी वाली जो वो थी पिशाचनी कुसुम, वही परेशान करने रही, उसको पानी की इतनी ज्यादा वो है, जबकि वो तालाब के पास ही में रहती है, उसके बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती, वो फिर से इस घर में आ गई थी। वही लोग मिल करके सारा पानी, जितने लोग वहां पे हैं मरे हुए अवस्था में प्रेत योनि में, वही सब आ करके सब पानी खत्म कर डालते। खैर उसके बाद से उनको आसपास कुछ भी नहीं दिखा, जब से धागा वो पहन लिया और अच्छे से वो रहने लगे। फिर ऐसा कोई केस नहीं हुआ, जैसे कि उस गांव में इतना मशहूर था कि इस घर में, जो गांव में जिस घर में भी लड़ाई होती उसके दूसरे ही दिन उसकी पत्नी आग लगा लेती और मर जाती। ये केस होना बंद हो गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये कैसे होता है और सबने धागा भी पहन लिया था। इस तरह से वो गांव जो है वो जो हो रहा था मौत का तांडव, उससे बच गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।